औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक्सरसाइज जो है वो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए से हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें वो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। पहले पार्ट में वो कहता है द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अच्छा, दूसरे में क्या कह रहा है, मैं इसलिए स्टेटमेंट एक मरतबा सारी मतलब कि एक मरतबा रीड कर रहा हूँ कि आगे आपको एक चीज़ समझानी है। तो बी पार्ट में कहता है कि द एरिया ऑफ ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, और सी में कहता है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। अच्छा, सबसे पहले इस तीनों में आपने ये चीज़ देखनी है कि जो पहले आएगा, ठीक है, तो वो उसके मतलब इक्वल होगा, यानी कि जो पहले आएगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो P इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया हमने करना है। ठीक है, पेरीमीटर जो है एरिया का फंक्शन है। ठीक है, तो ये हम पहले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर कि कोई भी है तो पहले पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया है, तो इसका मतलब है कि P की कीमत A में हमने निकालनी है, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम आ जाते हैं अपनी असल स्टेटमेंट में। ए में वो कहता है द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर का पेरीमीटर। देखें एक स्क्वायर कैसे होता है, ये देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर वैसे बताया है कि कोई भी है तो जो पहले आएगा वो इक्वल टू दूसरे के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला इस तीनों क्वेश्चन में, तीनों जुज़ में जो हमने हल करना है, जो पहला आएगा वही हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले वो कहता है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ ए। पहले पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर पी जो है वो किसके इक्वल है कि चारों, यानी कि इसके जो साइडें हैं वो पेरीमीटर हमारा है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। हम इस तरह कह सकते हैं कि p जो है वो 4x के इक्वल है। इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 दे दे। अच्छा, अब दूसरी वो बात क्या करता है कि एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि स्क्वायर का एरिया। तो एरिया हम लिखते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कह लें, वो क्या है ए। तो ए किसके इक्वल होगा, लेंथ क्रॉस विड्थ। ठीक है, ये और ये कर लें, ये और ये कर लें, ऐसे ही है। तो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर के। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हमेशा कि जो पहली टर्म आती है, जैसे कि मैंने पेरीमीटर के पहले टर्म यूज़ की है, यहाँ पर ये देखें पेरीमीटर के मैंने पहले टर्म यूज़ की है, तो इसका मतलब है कि पी फाइंड करना है। आगे मैं दूसरे क्वेश्चन में एरिया पहले बोलूँगा तो एरिया फाइंड करना है, यानी कि पेरीमीटर की कीमत हमने ए में लेनी है, यहाँ एरिया की कीमत हमने सी में लेनी है, यहाँ वॉल्यूम की कीमत हमने ए में लेनी है। इसका मतलब ये है। तो अब हमने क्या करना है, हमने तो फाइंड करना है पी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ मालूम नहीं है, जो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम पी फाइंड नहीं कर सके। तो इसका हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 से हम एक्स की कीमत निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम स्क्वायर आ जाता है तो उसका अंडर रूट दोनों तरफ अगर लें तो वो हमारे पास ये इसका स्क्वायर है, दोनों साइड पर हमने अंडर रूट लिया, तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स की कीमत क्या आ जाएगी, ए का अंडर रूट। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 4x की कीमत क्या आई है, ये आई है। तो x की कीमत हमारे पास अंडर रूट ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक है
कैसे? वो क्या कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ ए। तो वही बात आ गई कि पेरीमीटर जो है वो फंक्शन ऑफ ए के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी की तरफ। ये हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में वो क्या कहता है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सी, मतलब ए की कीमत हमने सी में लेनी है और जो पहली आएगी वही हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका सेंटर है और ये कोई उसका रेडियस ले लें। ये ओरिजिन से सेंटर मतलब हुआ और ये उसका रेडियस और ये उसका एरिया किसके इक्वल हमारे पास होगा, ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ आए। बी में वो कहता है कि द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होगा, वो हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब इसको ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको नंबर 1 दे देना है और यही हमने फाइंड करना है। इसकी कीमत किस चीज़ में फाइंड करनी है, सी वाली, मतलब कि उसमें आए। ठीक है, फंक्शन का ये मतलब होता है। तो अब दूसरी चीज़ है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। तो सर्कमफेरेंस सी वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। तो सी किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अच्छा अब ये बात आ गई, अब मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि हमने जो पहली स्टेटमेंट का पहला यानी वर्ड होगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ एरिया वर्ड पहला है तो एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है पाई की तो कीमत ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है बाय 7, बट आर की कीमत हमारे पास नहीं है। तो आर की कीमत हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड करेंगे। तो आर की क्या कीमत आएगी, यहाँ पर इधर 2 पाई यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा और ये हमारे पास आर की कीमत आएगी। ये हमारे पास किसकी कीमत आएगी, आर की। तो अब ये आर की वैल्यू, पुटिंग द आर इन इक्वेशन, पुट आर इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू, अब पाई वैसे रहेगा, आर की क्या कीमत क्या लिखेंगे, ये हमारे पास सी बाय 2 पाई, ये आर की कीमत और उसका क्या ओके स्क्वायर है। ठीक है, ये ऊपर क्या है, उसका स्क्वायर है। तो इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। तो ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पाई इंटू सी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक पाई इसके स्क्वायर से कैंसिल होगी तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, सी का स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ये इजीली थोड़ी सी बस टर्म आपको समझाने थे। तीनों जो इसके जो हैं वो सेम इसी तरह ही हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि आपने यही देखना है कि जो पहली टर्म होगी वो हमने फाइंड करनी है और दूसरी जो टर्म है उस वैल्यू में, मतलब कि ए की वैल्यू सी में हमने फाइंड करनी है। तो ये ए की वैल्यू सी में आ गई। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है वो सी जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का सी पार्ट, इसकी स्टेटमेंट क्या है आप पढ़ लें। द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो देखिए अब यहाँ पर वो क्या कहता है,
क्योंकि पहले मैंने आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि पी ए के मतलब की वैल्यू में निकाला, अब दूसरे में ए जो है सी की वैल्यू में निकाला, अब तीसरे में भी वो इसी तरह ही कहता है कि वॉल्यूम जो है यानी v की कीमत a में निकालनी है और फाइंड क्या करना है, v फाइंड, जो पहली वैल्यू यहाँ से p फाइंड किया था यहाँ a से फाइंड किया था यहाँ v फाइंड करेंगे। तो लेट्स से हम जो है स्टार्ट करते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a ऑफ इट्स बेस। तो वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास एक डिब्बा है क्यूब यानी कि, ठीक है, हम एक क्यूब बना देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिब्बा है यानी कि ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब वो कहता है कि इसका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वी, अच्छा वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तीनों चीज़ें यानी एक्स क्रॉस एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स के क्यूब के, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि v इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अब अगला पार्ट मतलब कि इसका जो है वो क्या है, वो ये है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए, मतलब कि क्यूब का एरिया, वो भी क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब। तो ये हमारे पास ए और ये भी क्या होता है हमारे पास लंबाई यानी कि लेंथ क्रॉस विड्थ, यानी कि ये भी एक्स क्रॉस एक्स होता है, तो ये एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए से लेकर सी तक सेम ही वे बताया है कि जो पहली चीज़ होगी, जैसा कि वॉल्यूम यहाँ पर है पहले, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम में हमारे पास एक्स की कीमत तो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से हम एक्स की कीमत फाइंड करेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम जो है वो इससे क्या करते हैं, दोनों साइड पर क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों साइड पर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स की कीमत क्या आ जाएगी, ए का अंडर रूट। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब सिंपली हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है, इसका मतलब हमारे पास एक्स की कीमत है, तो हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखें हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a का अंडर रूट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस करते हैं, और ये हमारे पास v जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये x की कीमत क्या है, a का अंडर रूट, ये हमारे पास x की और इसकी वो कहता है पावर 3 है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब कोई भी सिंपल अंडर रूट की जो कीमत होती है वो कितनी होती है, 1/2। तो ये हमारे पास 1/2 मैं अंडर रूट की जगह लिख दिया और इसकी पावर है 3, ये हमारे पास v आ गया, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, हमारे पास इसको क्योंकि दोनों पावरें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, क्या हो जाएगी, 3/2। तो ये हमारा जो है वो फाइनली आंसर होगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो है लेक्चर वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर था। तो काइंडली जो है वो मेरा चैनल जो है वो maths786.pk को सब्सक्राइब करें, शेयर करें